तो राम राम में सारी बाणा ने उम्मीद करूंगी सारी बाण ठीक ठाक होंगी। तो एक और नई वीडियो में थारा सारा का स्वागत है। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और क्योंकि जो भी है तुम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो मैं तारी के लंबा चीज़ शेयर करने लग रही हूँ। तो सबसे पहला चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ने दबा लो, क्योंकि जो भी मतलब नोटिफिकेशन है थारी दौरा आ जाएगी मेरी वीडियो की। तो तुमने आज दिखा दो, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का सूट डाला है। ये देखो भाई, बहुत ही मतलब फिनिशिंग का काम हो रहा है सूट पे। सूट पे है बुट्टी का काम, देखो यह सारे पे कढ़ाई है, बहुत प्यारी कढ़ाई हो रही है पूरे सूट पे। और मेरी सिलन वाली ने यह ला रखा है इस पर गोटा, और इसके जो ये लगा रखी है तो लटकन, तो इनमें ये चीज़ बना रखी है। बहुत ही प्यारा सूट स्टिच हो रहा है। तुम शॉर्ट में देख लियो, शॉर्ट वीडियो में ये रखी इसकी। और इस पे यह चुन्नी आओगी बे, ये देखो या 3D चुन्नी आओगी इस पर। और बहुत ही मतलब चिनॉन फैब्रिक रहेगा इसका। और सूट ऑर्गेन्जा में है, टब्बी की इस पर सलवार है, सलवार पे भी ये देखो वर्क रहेगा, ये यू की यू कढ़ाई आओगी। और पंजाबी सूट है, बहुत ही सुंदर सूट है। तो ये तुमने सूट की लुक दिखी होगी। तो यो मैंने कितना लिया तुमने सबसे पहला तो यो बता दूं। तो यो भी लिया है मैंने सुमन सूट कलेक्शन तय। इयरिंग्स पहन रही है भी मैंने लिए सुमन सूट कलेक्शन तय। भाई इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तुम कुछ भी लो। इंस्टाग्राम के सूट, जुत्ती, इयरिंग्स, कुछ भी जो भी तुम्हें उड़ता चाहिए है, जो भी थारी पसंद का है, तो इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो जल्दी तक जाओ सुमन सूट कलेक्शन पर और ऐसा प्यारा सा सूट अपने लिए मंगवाओ, ठीक है। और रेट भी बहुत जायज है, न्यू नहीं है बहुत महंगा सूट है ना भाई, बिल्कुल जायज रेट में है, ठीक है। ये तुमने सूट की बेरा पाट की, क्योंकि मुझे पता था फिर तुम पीछे पूछो मैंने तुमने ये सूट डाला था कितने लिया है। तो मैंने सबसे पहला इस मारे सूट की बताई है। अरे मैंने लग गया है थोड़ा सा जड्डा क्योंकि भाई मैं फंक्शन में जा रही थी, मैं आई थी उड़े थे आते, फिर मैंने सोची क्यों ना मैं पहला वीडियो बना दूँ और फिर चेंज करूँगी उसके बाद। क्योंकि फिर तुमने सोचोगी कि है मोना एक तेरे दो लाल कुर्ता, अरे क्यों कड़ा ही पजामा है के तो इस मारे तो ये वीडियो अपनी बातचीत कहाँ तक पहुँच गई थी। अपनी बातचीत पहुँची थी कि भाई मम्मी दादी मम्मी ने देख कर आ गई थी अपने घर। और कुछ टाइम बाद शादी हो गई थी मम्मी की। और क्या था कि छोटी मम्मी को कुछ दिन के बाद भेजा था और बड़ी मम्मी साथ में आ गई थी, मतलब बड़े पापा के साथ में। क्यों जो ताऊ जी थे हम उन्हें भी पापा कहा करते थे, तो मैं भी बताऊँ क्योंकि हमारे उसमें ताऊ काका कोई नहीं था, बस ये दो पापा थे, बड़े पापा और छोटे पापा। तो वे क्या हुआ था कि शादी होगी तो बड़ी मतलब बड़ी मम्मी का जो थे बच्चे मिसकैरेज हो गए थे, हुए थे तो रुके नहीं थे, मतलब एक्सपायर हो जाते होते छोटे बच्चे कहा कर हट जावे थे। तो इस हमारे फैमिली काफ़ी डिप्रेशन में हो गई थी कि भी बच्चे नहीं है घर में। तो उसके बाद फिर छोटी मम्मी आ गई थी कुछ दिन के बाद। तो मम्मी का आते भाई हो गई थी मेरी बड़ी बहन सोनू। तो भाई उसके आने के बाद छोटी मतलब जो मेरी मम्मी की बेटी होगी, जैसे आई 9 महीने के बाद बेटी होगी थी। तो फिर क्या था कि भाई घर में किलकारी गूंज गई थी और भाई सब ने खुशी हो गई थी कि चलो कोई बात नहीं भाई, बड़ी बहन के बच्चे ना थे तो छोटी के हो गया थे, और कोई बात नहीं इसकी भी सुन लेगा आराम। तो कुछ साल ने भीतर कहा अगर ना साल भीतर फिर बड़ी मम्मी का हो गया मेरा भाई जिसका नाम है प्रदीप नकचड़ा बहुत गुस्सेल है, मतलब मेरे पापा पे उसका जो भी दिमाग है सारा वो थोड़ा सा भाई क्या करे ना, एक आधे में चौधरी पड़ा हुआ करे तो हमारे घर का चौधरी है सच्ची बता दूँ। और बड़े में थोड़ा सा गट छोड़ा भी चाहिए भाई, सही बता दूँ तो वो हमने सारे ने डटन का काम करा करे। और भाई वो लड़ाई झगड़ा वो चलते रहा करे बाण भैया का, पर प्यार सातों बाण भैया का बहुत गड़ा है, बहुत जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या करें लड़ाई हो जाएगी, रो लेंगे पीट लेंगे फिर उड़े रहना तो वो काम हमारे बीच में है। तो वे फिर अब बड़ी छोटी मम्मी को होगी बेबे और बड़ी मम्मी को हो गया भाई, हो गए थे दो बाण भाई। फिर होया मेरा जन्म फिर यो अवतार यो जो यह मूर्ति है या इस धरती पर प्रवेश कर गई। तो दादी उस टाइम एक्सपायर हो रही थी, दादाजी पहले ही एक्सपायर हो रहे थे, मम्मी की शादी तक पहले ही छोटे छोटे थे पापा जब दादा एक्सपायर हो लिए थे। तो फिर परिवार में कौन था, मम्मी थी और दादी एक्सपायर हो गई थी भाई, बीमार थी कुछ, क्योंकि जो बड़ी बुआ थी
उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और दादी उसके सदमे में एक्सपायर हो गई थी। मेरे जन्म तक पहला एक्सपायर हो गई थी। तो भाई अब रह गया था कौन, मम्मी थे। तो जब मैं पैदा हुई तो बड़ी मम्मी ने बड़ा दुख होया, रोई, लेकिन मेरी मम्मी नहीं रोई, मेरी छोटी मम्मी कभी नहीं रोई। बड़ी मम्मी बताया कर मैंने रोना आया करता। और लेकिन भी ना तुमने एक बात बताऊंगी, हमारी ज्वाइंट फैमिली रही है, मम्मी और दोनों साथ रही है, लेकिन इतना लगाव ना हमने छोटी मम्मी तो को ना जितना हमने बड़ी मम्मी तो लगाव है। बड़ी मम्मी मारती भी बड़ी मम्मी है। जब कोई मरते ही वो होता ना कुछ उल्टा काम हो जाता तो थप्पड़ बैठ देन मारा करती। छोटी मम्मी कद्दे नहीं मारे, कद्दे नहीं मारा छोटी मम्मी ने, डांट देती पर मारा नहीं, बिरडा लेती, भोंक लेती। क्या कर तुमने मैं बताऊंगी यूं करूंगी तब छोटी मम्मी बोले जाती, लेकिन बड़ी मम्मी ना बोले ना करती, दर्द मारा करती। और लगाव इतना है बहुत गड़ा बड़ी मम्मी तक। तो वही फिर हुई मैं, तो मेरा प्रवेश कर गई इस धरती पे। उसके बाद भाई मेरी छोटी बाण आई, फिर उसके बाद मेरी एक और छोटी बाण आई। लेकिन जो मेरे तब बाद आई और उसके बाद फिर बड़ी मम्मी के भी एक लड़की हुई, लेकिन उससे पहला छोटी मम्मी का होली थी भाई 3 लड़की। छोटी मम्मी के 3 लड़की होगी, बड़ी मम्मी का एक लड़का था, उसके बाद एक लड़की होगी। जब वह हमारी जो सरिता बेबे है वह आए पीछे, पापा हो गए भाई बीमार। छोटी थी वह भी, हम भी छोटे थे, साल का फ़र्क है। तुमने बता दूं बड़ी का मेरा और बड़ी बहन का है 3-4 साल का फ़र्क, लेकिन छोटिया का हमारा है 1-1 साल का फ़र्क, 1-1.5 साल का ऐसा ही होगा। तो फिर भाई क्या हुआ कि बड़े पापा बीमार हो गए और बड़े पापा बीमार होकर आ गए थे पीजीआई। और भाई कुछ टाइम के बाद बड़े पापा एक्सपायर हो गए। तो बड़े पापा एक्सपायर हो गए भाई, क्या कर ना कि घर में कति अंधेरा हो गया, क्योंकि जब घर का बुजुर्ग जो सब तब बड़ा हो, बुजुर्ग तले कहण में आ जाए भाई कति मतलब अगर बड़ी जवानी, उसमें पापा एक्सपायर हो गए और छोटे छोटे बच्चे, कुछ नहीं था घर पे। और उसके बाद सारी जिम्मेवारी आ गई छोटे पापा पे। तो क्या था कि भाई पहला न्यू होया करता कि जब छोटा भाई 2 भाई होते घर में तो बड़े जो सा जैसे बड़ा एक्सपायर हो गया तो छोटे तो लत्ता उड़ा दिया करते। तो भाई अब बड़ी मम्मी जो थी वो छोटे पापा का पल्ला लगा दी और छोटे पापा का पल्ला लगा कर घर में मार नाना अर्जू कर चले गए पड़ा। ठीक है भाई, अपने दोनों बाण अपने घर में सुखी न्यू होया कर भाई। आगे घर में पहला नु सोचा करते भी पल्ला लाए पीछे न्यू अगला क्यों कर बोलना चलो, अगली क्यों कर बोलना चलो, नहीं तो फिर ये होया करा कि भाई इस तो बोल रहा है इस गला खराब होगी, इस गला न्यू होगी। तो पहला के आदमी जो थे वो मेरे हिसाब से अपना जो भी काम सोच समझ कर करा करते वो ठीक का करते होंगे, तो वे यो काम करके चले गए थे। उसके बाद फिर दोनों मम्मी को होया 1-1 बच्चा। वो क्या होया वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा भाई। और कल की जो वीडियो थी मम्मी ने देखी मेरी, मैंने पहला मम्मी तो बताई ना थी, तुमने बता दूँ। फिर मम्मी ने कल देखी तो शाम ने मेरे तक कहने लगी आके कई बात बताई फिर मम्मी ने, जो मैं थार तक वीडियो में शेयर करूँगी। या बात भी थी बेटा वो थी। तो भाई देखो जब एक लेडीज़ का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए ना तो वो टाइम काटना और पूरी ज़िंदगी वो जो मेमोरी है ना दिमाग में रहेंगी। कितनी ये कोशिश कर ले इंसान, कितना ही उन चीज़ों पर ध्यान हटा ले, लेकिन दिन में हटा लेगा, लेकिन जब रात को वो सोने के लिए लौटता है ना, चाहे वो लेडीज़ हुई चाहे वो जेंट्स होया, वो जो याद है वो पूरे दिमाग में ऐसे फिरेंगी। और भाई हमने तो पता है हमने वो टाइम कैसे निकाला है, जिसने भाई वो टाइम हम तनु कहा किसी की ज़िंदगी में ना आवे, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में आवे है ना वो परिवार एक बार ख़त्म हो गया है। सिर्फ जो इंसान सारा देवे है ना वही इंसान काम उनके लिए होते हैं। बाकी जो ये फलाना या तो न्यू पैर का चल है, या तो न्यू ओढ़ का चल है, या तो न्यू हंस है, न्यू बोल है, खासकर जो ये लुगाई हो है ना, ये नुका कर ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और यह एक सच्चाई है।
लेकिन मेरी मार का जब उस टाइम पर सब तब फालतू जिसने साथ दिया था ना, वह ताई मारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह हमेशा हमारे दिलों में है क्योंकि उसने बहुत साथ दिया था। उसका कहा करे ना कि भाई वह इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है आज। और भाई वह मैंने हमने इतनी कहानी सुनाया करती, इतनी बताया करती। उसका नाम सुनहरी था और भाई बहुत अच्छी थी बताई मारी। और क्या करे ना, अच्छे आदमियों को भगवान यहाँ नहीं छोड़ता, अपने पास जल्दी बुला लेता है। तो भाई अगला जो पार्ट आओगा नेक्स्ट वीडियो में आओगा। तो उम्मीद करूँ तुमने यह वीडियो पसंद आई होगी। तो राम राम।